ये है अतरंगीपुर। यहाँ पर एक पंडित मुन्ना शास्त्री अपनी चालू बीवी और अपनी खडरूस माँ और अपने लड़के शामू के साथ रहता था। सुबह पूजा पाठ करना और दिन में आलू टमाटर की खेती करता था। शाम को शाम की पूजा के बाद सुमित्रा भाभी से मिलने जाता था। यही इसका रूटीन है। वैसे इसको पूजा पाठ के नाम पर लोगों को लूटना ही आता था। इसका बाप थाईलैंड की पहाड़ियों में साधना करने चला गया था। मुन्ना बोलता है, तुम्हारे घर पर तो एक जादुई जिन का साया है। तुम्हें एक हवन करवाना पड़ेगा, वरना ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। इसके लिए कुछ हवन की सामग्री लानी होगी, उसके लिए तुम्हें 10,000 देने होंगे। जी पंडित जी, हम 10,000 क्या हम 10 लाख दे दे? बस आप हमारे घर से भूत निकाल दो, इसमें हमारा जीना हराम कर रखा। ठीक है, तेरे घर से भूत क्या, भूत का बाप भी जाएगा। मैं कल भूत भगाने आऊंगा। बोलो फ्री का चंदन घीस मेरे नंदन। मुन्ना उठता है और निकलता है। सालों से मुन्ना पंडित अंधेरे जंगल में साधना करने जाता था। अरे यार, मेरी साधना पूरी कब होगी और मैं अपनी भाभी को कब पटाऊंगा। चलो, सब्र का फल सुमित्रा भाभी होती है। पास से ही एक संत गुजर रहे थे जिनका नाम था छव्वानी। आवाज कैसी आ रही है? कौन साधना कर रहा है? ओए छोटू धारी गधे की शकल के पंडित! ओए छोटू धारी गधे की शकल के पंडित! जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, तुझे ही बोल रहा हूं गधे की शकल के। ये बता, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है ना यहाँ भूत घूमते हैं पक्का। तुम्हें भी बाबा खटपतिया ने ही ये साधना बताई होगी। उसने सब पंडितों को बिगाड़ रखा है। पता नहीं अभी क्या कांड कर रहा होगा। अरे बाबा, हम यहाँ साधना कर रहे हैं, क्यों चाट रहे हैं? हो जाके अपना डंडा साफ करो। और दादी इतनी बड़ी हो गई है, जरा अपनी दादी भी शेव करो। क्या लग रहे हो? संत को गुस्सा आ जाता है। ओए मूर्ख प्राणी, हम तुझे शाप देते हैं। तेरी साधना का ऐसा कांड होगा कि तुझे अपने ही घर से भागना पड़ेगा और वापस मेरे पास ही आएगा। नाक रगड़े मूर्ख पंडित गधे की पुच्छ! संत चले जाते हैं। अचानक से बिजली कड़कने लगती है। आंधी आने लगती है। हम आएंगे वत्स, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ओह मेरे भोले भंडारी देवों के देव महादेव, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं और मेरे बोदाम सुमित्रा भाभी मुझसे सेठ हो जाए। ठीक है? पर मेरी एक शर्त है।
बताओ मानोगे तभी वरदान पूरा होगा। हाँ ठीक है, मेरे भोले भंडारी, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें भूतों की बारात जो 10 किलोमीटर दूर जंगल में है, वाह, उनको खाने का न्योता देना है और भर पेट खाना खिलाकर भेजना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम पर कब्जा कर लेंगे। और खास बात, उसे थोड़ी दूर एक बकरी का झुंड मिलेगा। उससे पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा, खा पर है? वो बता देगी। ठीक है? मेरे भोले भंडारी, में भूतों की बारात में जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और फिर अपनी सुमित्रा भाभी को घुमाऊंगा। जैसा आप कहें, जय हो। बम बम भोले खाओ, फ्री के भंडारे में मिले छोले। भोलेनाथ जले जाते हैं मुन्ना वैल्यूज। जंगल से सुमित्रा भाभी के घर जा रहा है। उधर उसकी माँ और बीवी की कुत्ता बिली की झगड़ा चल रही है। बहू, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पता नहीं क्या सोचकर तुम दोनों को मैंने लव मैरिज की हाँ कर दी। माँ जी ज्यादा शरीफ ना बने, अपने भी भर भर के दहेज लिया है। अच्छा तेरी, वो कबाड़ी का काम करने वाले ने क्या दे दिया? बस एक घटारा सी स्कूटी दो दी है। कौन सा सोने के महक खड़े कर दिए। माँ जी, मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ। कुतिया भोंकती रहती है, हाथी निकल जाती है। भाभी जी नमस्ते। आप अभी तक सोई नहीं? हमारा इंतजार कर रही थीं क्या? ना मुन्ना जी, हम तो सोने ही जा रहे थे। अपनी आवाज नहीं दी तो नींद नहीं आ रही थी। अगर हर रोज कहाँ खिड़की पर आए और एक दिन गायब हो जाए तो उसकी याद तो आएगी ना। भाभी जी, आपका मजाक करना कभी नहीं छूटेगा। वैसे आपके पति नहीं दिख रहे, कोठे पर होंगे। चलिए हम चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। मुन्ना चले जाता है। मुन्ना घर जा रहा था और सोच रहा था कैसी अपनी बीवी को मनाए। वो मुझे जाने नहीं देगी, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। भाभी का सवाल है, भाभी के लिए तो जान हाजिर है, झूठ क्या चीज है। मुन्ना घर पहुंचता है। उसकी बीवी खाना बना रही है। मुन्ना की बीवी गुस्से में बोली, क्या है, इतनी देर कैसे हुई? एक तो तुम्हारी इस बुधिया माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है और तुम और देर से आकर परेशान हो। मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे मेरी रानी, में कहीं फंस गया था। आज मोटी कमाई हुई है। 10,000 का एक मोटा मुर्गा फाशा है। मुझे उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर 50,000 से कम लाए तो तुम्हें ऐसा कुटूंगी कि तुम याद रखोगे। तभी उसको एक पेड़ दिखता है। वो वहीं बैठ जाता अरे मैं थक गया, कहाँ आएगी ये भूतों की बारात है। फिर मिस्टर इंडिया। है। तभी दो बकरी वहां से चल के आ रही है। अरे ये तो वही बकरीद है जो मेरे भोले भंडारी देवों के देव महादेव ने कहा था कि यही मुझे रास्ता बताएगा। ओए बकरी, तुझे क्या बोलना आता है? और तुझे पता है क्या भूतों की बारात कहाँ मिलेगी? जल्दी बता, वरना देख लियो। ओए बहना, इसको कैसे पता? हम बोल सकते हैं। लगता है शिवजी में इसको ही बताने का कहा था। चल फिर इस छोटू पंडित को बता दे कहाँ है भूतों की बारात। ओ ये पंडित, भूतों की बारात तुझे वो बैलगाड़ी लाएगा।
उसको बोल मैं गधा हूँ, वो तुझे ले जाएगा। मुन्ना बैलगाड़ी में बैठता है और जाता है। मुन्ना देखता है कि बहुत सारे भूत नाच रहे हैं होते हैं। लगता है यही भूत है। ओए भूतो, जरा यहाँ आ जाओ, मुझे अपना सुंदर मुखड़ा दिखला जाओ। क्या है छोटू, क्यों बुला रहा? कोई परेशानी? शिवजी का आदेश है, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो शिवजी को बता दूंगा। बताओ, आओगे? हाँ अजय, के तू जैसे ही घर के बाहर पहुंचेगा हम तुझे आते हुए दिखेंगे। छोटू मुन्ना वापस घर के लिए निकलता है। मुन्ना देखता है सारे भूत एक दूसरे के ऊपर लड़कर आ रहे हैं, कुछ पैदल भी आ रहे हैं। थोड़ा रुकिए, मेरी पत्नी को खाना बनाने में समय लगेगा। जब तक आप यहीं रहेंगे, ठीक है? हम बहुत दुराचारी फटते हैं। सबकी बारी बारी आगे बताओ कहाँ बैठना है। मुन्ना की बीवी भर भर के खाना बनाती है। उधर मुन्ना के घर में जगह नहीं होती तो वो पास में नदी किनारे बैठा देता है। मुन्ना की बीवी सब्जियां लाती है, सब्जी देने से पहले ही गायब हो जाती है। सब्जी कहाँ गई? अब भी तो इतना बड़ा डोंगा मेरे हाथों में था। अरे कहाँ गया? मैंने कहा, ली, इतनी कम लाई हो, और लाओ, इतना तो हमारे दांतों में फंस जाता है। अरे तुमने क्या मुसीबत पाली? ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं कि हम इनको खाना बना के खिलाए। तुम जानो, तुम्हारा काम बताओ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे और सब्जी लानी है। ठीक है, पर अगर शाम होने से पहले नहीं आए तो तुम्हारे घर का क्या हाल करेंगे, ये मैं भी नहीं जानता। भूत तो मर को छोड़ेंगे नहीं। अब तो शामत आ जाएगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया है, अपने मित्र भोला चुटिया के पास जाता हूँ। क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो मुन्ना? क्या हो गया? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो कि बहुत तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे। सच में मैं वापस आ गया हूँ, कुछ करो मेरी मदद। शिवजी ने सख्त राखी थी कि बूटों को खाना खिलाऊंगा तो वरदान मिलेगा। वो मेरे बाकी नहीं है। अब एक संत ने मुझे शाप दिया था, लगता है वही मुझे लग गया। तुम हमारे संत के पास जाओ, नक रगड़ो, माफी मांगो, वरना तुम्हारा क्या होगा वो तो शिव जी को भी नहीं पता। संत जी, मुझे माफ कर दो, गलती हमारे से हो गई बाबा, जैसा आप कहे, पर इसके मेरे घर में से भूत तो चले जाएंगे और वरदान का क्या होगा? अबे
तुम तो बड़ा कह रहे थे कि मैं एक ढोंगी बाबा हूँ। अब क्यों आए हो? बाबा जी ठीक है, तुम एक काम करो, अपने बाप के पास जाओ और उससे माफी मांगो। ठीक है बालक, तुझे वरदान की पड़ी है और जैसे तूने बोला वरदान तो जाएगा, पर हाँ, सबके दिमाग से वो सब गायब हो जाएगा। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो घर पर होना चाहिए था। तेरी माँ ने कैसे आने दिया? इन दोनों ने परेशान तो कर दिया होगा। अब क्या बताऊं, साला इतना ड्रामा हुआ है कि परेशान हो गया। एक तो माँ और मेरी बीवी मतलब आपकी बहू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पता है मुझे, इसी वजह से तो यह पहाड़ों में आया था और ऐसे घूम रहा हूं, वरना पहाड़ों की जगह पागल खाने में होता। मैं तो कहता हूं बेटा, तू भी यहीं बस जा। पिताजी कैसे यहाँ रह सकते हैं? फिर वह का ध्यान कौन रखेगा? चल अब तू जा, तेरा काम हो गया है। अब जाके अपनी माँ का ध्यान रख और तू भी उससे बच के रहियो, वरना मैं तो बच गया। पता चले टी पहुँच जाए पागल खाने, दोनों बातें करते हैं। और अब आगे ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक करें।